आपका स्वागत है मेरे दोस्तों श्वेतर उपनिषद पाठ में। आप सब की मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। इसी एक जो आप देख रहे हो ना, इसमें दूसरा मंत्र है, 7 नंबर मंत्र अब शुरू करेंगे। तो आइए पहले उच्चारण कर लेते हैं। आप लोगों में कुछ शंका होगी कि पहले ये डिस्प्ले नहीं हो रहा था। मैंने कहा था ना कि मैं क्षमा चाहता हूँ, डिस्प्ले नहीं हो पा रहा था। तो जो ऐप में प्रॉब्लम थी तो वो डिलीट करके मैंने दोबारा ये ऐप डाउनलोड किया तो हो रहा है। आप सब लोगों के सहयोग से चल रहा है। आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत सहयोग है। आप आशा करता हूँ आगे आप ऐसे श्रवण करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए उच्चारण कर लेते हैं पहले मंत्र को। स्माने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशः अस्य महिमानमिति वीतशोकः। ये मंत्र है। भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर भी विचार कर लेते हैं। आइए, जो पहले कहा गया ना कि नव द्वारे पूरे देही में जो रहता है वो ईश्वर ही है। जब वो प्रकृति अपने उस राग द्वेष के कारण, वो कहा ना राग द्वेष किससे होता है, वो रजोगुण और तमोगुण के कारण होता है, जो उसमें लिप्त होता है। बोला ना पहले कि प्रकृति के 3 गुण है, तीनों से वह युक्त होता है तो जीव हो जाता है। जब उनको त्याग देता है तो वो ईश्वर भाव को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। ये उनका तात्पर्य है। आगे फिर उन्होंने कहा द्वा सुपर्णा सुयूजा सखाया कि एक ही वृक्ष में अर्थात एक ही देह में दोनों ही है, परमात्मा भी है जीव भी है। जब वो गुणों के अधीन होगा तो वो जीव कहलाएगा, जब गुणों से अतीत हो जाएगा तो वो परमात्मा कहलाएगा। अब वो कैसे होगा, अतीत कैसे होगा, उस पर विचार करने पर आगे मंत्र कह रहे हैं। एक बार फिर पुनः कह देते हैं, फिर कर चलते हैं। समाने वृक्षे, आगे है समाने वृक्षे, 2 लाइनें से नीचे। स्माने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशः अस्य महिमानमिति वीतशोकः। कह रहे हैं समाने वृक्षे, एक ही देह में दोनों रहने वाले कौन कौन, आत्मा और परमात्मा। भगवान भी कह रहे हैं, पहले भी बार बार कहा गया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। इस देह में वो हृदय में विराजमान है, उसी की बात कर रहे हैं। पुरुष मतलब जीवात्मा निमग्न रहता है। किस में रहता है? वही जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में विश्व में लिप्त होता है। अनिश्या इसलिए अनिश्या मतलब जीव भाव को प्राप्त होता है, समर्थ होता है। तो फिर क्या करता है? शोक करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, ये चाहिए। ये शोक किया। मोहे माना, मोहित हुआ। क्या मोहित हुआ? ये मेरा है, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा। भगवान भी कह रहे हैं ना, मोर ये मैं और मोर तोड़ते माया, यही माया है, इसी से मोहित हुआ। तो फिर शोक करता है, दुख को प्राप्त होता है। तो फिर कैसे हटेगा? इसका भवसागर कैसे होगा? रोग शोक मोह दूर कैसे होगा? आगे कहता है जुष्टम, जब वो गुणगान करेगा प्रभु का, उसको देखेगा, उसका ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, यदा जब ऐसा करेगा साधन संपन्न हो करके भजन करने से, पश्यति अन्य हमीशम, तो वह फिर ईश्वर की ओर देखता, मतलब उसके गुणों का गुणगान करता है, चिंतन करता है, उसकी महिमा को जानता है। महिमा को जानकर फिर वीत शोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। आपका श्रवण करने का धन्यवाद।